Hello बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, whenever you are watching this video. So आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स टॉपिक। एंड रे ऑप्टिक्स में अपन स्पेशल डिस्कस करेंगे आज क्रिटिकल एंगल। क्या होता है क्रिटिकल एंगल, क्या कंडीशन है क्रिटिकल एंगल की, रे कहाँ से कहाँ जाती है क्रिटिकल एंगल में, और कैसे रे का डायग्राम बनाना होता है। बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है कंप्लीट द रे डायग्राम, उसको कैसे कंप्लीट करना होता है, तो वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जैसे कोई रेज, लाइट रे डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। दिस इज मैन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल बच्चों। व्हेन एवर द लाइट travel from dense medium to rare medium and the refracted angle become 90 degree, that time angle of incident is called critical angle. I'll repeat it. जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री, दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए बच्चों एक सिंपल सी कंडीशन होती है, साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1/μ। ये भी ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये म्यू होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम होता है जहां से लाइट ट्रेवल स्टार्ट होती है। कई बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं, तो ध्यान देना है बच्चों, ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अपन इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, डेरिवेशन करेंगे तब। तो जैसे बच्चों क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, दो मेन कंडीशन बताई मैंने। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन होती है रिफ्रैक्टेड एंगल विल बिकम 90 डिग्री। तो बच्चों ये इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो सकता है। तो इक्वल की अपन ने डिस्कस कर दिया, जब लाइट ट्रेवल डेंस से रेयर में करेगी तब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 होगा, उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अगर उससे क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ तो क्या होगा इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी रे दूसरे मीडियम में आ जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो उसको ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। जब एंगल बिकम 90 डिग्री होता है उसको ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं बच्चों। और इंसिडेंट एंगल अगर और ज्यादा हो गया तो ये लाइट रे वापस इसी मीडियम में आ जाएगी बच्चों, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसको ही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट, इंसिडेंट लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरती है तो उसी मीडियम में वापस आ जाती है, इसी को तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलो उसका डेरिवेशन समझते हैं कैसे आया होगा। तो आपको पता है बच्चों एक शॉर्टकट होता है स्नेल लॉ का भी, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी का एंगल से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे पहला मीडियम कौन सा था, डेंसर मीडियम था। लेट्स अज्यूम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका एंगल है IC है। तो μ2 इंटू साइन IC इज इक्वल्स टू, ये मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है, μ1। तो μ1 इंटू साइन 90 क्यों बोला, क्योंकि ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया होगा, अपन ने बोला ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। तो उस टाइम पे अपना साइन 91 होता है बच्चों, तो ये μ1 μ2 के डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको μ2 रिस्पेक्ट टू 1 लिखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से ध्यान दो। क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, और इसमें 2 किसको बोला है, डेंसर वालों को, जहां से लाइट स्टार्ट हो रही है उसको बोला है बच्चों मैंने। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो। तो बच्चों इस हिसाब से क्रिटिकल एंगल होता है वो साइन इनवर्स 1/μ होता है, और म्यू होता है वो डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों कंप्लीट द रे डायग्राम। तो मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, एक लाइट रे आ रही है यहाँ से, ये 42 डिग्री एंगल बना रही है और इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री ही दे रखा है मैंने, ये 90 डिग्री है। तो इसका रे डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। और बच्चों कोई भी डाउट हो इसमें तो मैं सॉल्यूशन आपको कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप मेरे को कमेंट कर देना इसका जो भी डाउट हो। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे एक लाइट है बच्चों, एक
स्लैब है उसका ये 45 डिग्री एंगल है, ये भी 45 डिग्री एंगल है, और इसका क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्री है। एक इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही है जो एयर मीडियम है उससे आ रही है, तो उसका भी आपको कंप्लीट रे डायग्राम बनाना है। तो ये बच्चों शॉर्ट में हो गया क्रिटिकल एंगल। तो अब आपको समरी वाइज में क्या याद रखना है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला sin c इज इक्वल्स टू 1/μ याद रखना है। एक तो एक कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है वो डेंसर रेयर में जाना चाहिए, और अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाता है तो रिफ्रैक्शन का फिलोमिना होता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो रिफ्लेक्शन का फिलोमिना होता है, और क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाती है। तो कई बार तो बच्चों इसकी सिंपल डेफिनेशन आ जाती है, फॉर्मूला आ जाता है, कई बार छोटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, और कई बार ये कंप्लीट रे डायग्राम का पाथ आ जाता है। तो ये दिस इज द समरी अबाउट ऑल अबाउट द क्रिटिकल एंगल। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझना हो तो यू कैन कमेंट ऑन इट। थैंक यू।